तो दोस्तों सिंघम जी का सवाल ये है कि सर मैं जब सही जगह पे बाई किया हूँ और सही जगह पे टीपी भी रखा हूँ, तो जब मैं देखता हूँ ना, तो चलो मान लो ये हुआ सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली और ये स्प्रिंग। ठीक है, मैंने स्प्रिंग पे बाई किया, इधर मैंने बाई किया और मुझे पता है कि जब मैं इधर बाय करूंगा तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, बाय स्प्रिंग फुल बार बन के यहाँ क्लोज हुआ तो मैंने इधर बाय किया। ठीक है, तो मेरा जो टीपी है, जब मैं यहाँ पे एसएल रखूंगा और जब टीपी रखूंगा इधर, तो मुझे ये दिखाई देगा कि मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है $10 का। अभी क्योंकि 4 आर है, 4 आर का उदाहरण ले रहे हैं हम सिर्फ, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो 4 आर है, तो 4 आर का टीपी मेरा, अगर एसएल $10 का है तो टीपी बनेगा $40 का। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस और टीपी दोनों लगा के फिर मैंने उस पे जाकर कर्सर रखा, अपना ये माउस यानी वहां पे जाकर रखा, तो मुझे पता चला कि ये $40 का है और ये $10 का है। ठीक है, ओके है। लेकिन सर दिक्कत ये है कि आप बोलते हो, यानी मैं सर सईद, आप बोलते हो कि जहां जहां आपको लेवल्स मिलते जाएं आप वहां पे एग्जिट करते जाओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं और मैं एग्जिट करता जाता हूं। तो फिर क्या होता है मेरे साथ कि जो ये वाला टीपी, अच्छा मेरा टीपी तो यहीं पे था, कहाँ पे था, इधर एसएल और इधर इधर टीपी। ठीक है, तो मेरा जो टीपी है वो कोई $10 का एसएल है और $40 का टीपी है। लेकिन सर आप बोलते हो कि जहां जहां आपको रेजिस्टेंस मिले वहां एग्जिट करते जाओ, और इसी तरह फिर जो सेल ट्रेड है उसमें जो जहां जहां आपको सपोर्ट मिलता जाए वहां पे एग्जिट करते जाओ। तो सर ऐसा होता है कि ये $40 का टीपी $40 नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंचा है मार्केट, तो मैंने अपना 50% एग्जिट कर लिया, आधा लॉट निकाल लिया, जितने लॉट्स लगाए थे उसका आधा पूरा निकाल लिया, मैंने आधा निकाल लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट तो बुक हो गया, मेरे हाथ में प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को उठा के, ये वाला जो स्टॉप लॉस है, ये वाला इधर जो स्टॉप लॉस था उसको मैंने उठा के अभी ब्रेक इवन पे भी डाल दिया। अब मार्केट ऊपर आया और ऊपर आके यहाँ टेस्टिंग करके बैकअप टू द एज पे फिर स्प्रिंग मार के, फिर मार्केट जब ऊपर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे मैं जो जितना बचा हुआ था, यानी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लॉट लगाया था तो आधा लॉट तो मैंने यहाँ पे लगा निकाल दिया, यहाँ पे इधर इधर रेजिस्टेंस पे। बाकी जो आधा लॉट मार्केट में पड़ा हुआ है मेरा, उसमें से मैंने यहाँ पे आधे का आधा और भी निकाल लिया। और फिर जब यहां पहुंचा तो ये टीपी मेरा हिट हुआ। अब टीपी कितना हिट होगा? अब टीपी जाहिर है आपका जो $40 का टीपी था वो यहां पे आकर $10 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 टुकड़े निकाल लिए हो 4 में से, है ना। वन लॉट था, वन का आधा यहां निकाला, बाकी जो आधा बचा हुआ था उसका आधा, यानी एक चौथाई आपने यहां निकाला, और बाकी जो चौथा हिस्सा था वो यहाँ पे आपका टीपी हिट हुआ। तो ये टीपी आपका $10 का बनेगा। यहाँ पे आपने जो निकाले वो $10 थे, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने निकाले $5, यानी इतना बन रहा था रफली रफली। ठीक है, तो ये 10, 5 और ये 10, ये टोटल मिलके कितने बने, ये तो 25 बने। तो सर मैं चाहता हूं कि मेरे $25 ना बने टीपी के, बल्कि मेरे $40 बने पूरे टीपी के। तो इसका क्या तरीका है? तो इसका कोई भी तरीका नहीं। क्यों? अच्छा, अगर इसका कोई तरीका नहीं है तो फिर क्या सर मैं ये ना करूं कि मैं स्टॉप लॉस को जहां पे रखा हूं वहीं पे रखूं, टीपी को भी जहां रखा हूं वहीं पे रहने दूं, और मैं दरमियान में कुछ भी एग्जिट ना करूं? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? कर सकते हो ऐसा? इसके अलग अलग वेरिएशंस होंगे, फिर क्या होगा मैं आपको उसका थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करता हूं। वो क्या होगा, अब मान लीजिए कि आपको यही सिचुएशन मिला, अगली बार आपने सोचा इस बार कि यार मैं क्या करूंगा ना, मैं यहीं पे टीपी रखूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस को मैं वहीं पे रखूंगा जहां पे रखना चाहिए मेरे को। मार्केट इस रेजिस्टेंस को पहुंचा, आपने नहीं निकाला, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है। ठीक है, आपने इधर रेजिस्टेंस पे नहीं निकाला, तो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस से ऊपर उठा और यहाँ टेस्टिंग वेस्टिंग करके फिर मार्केट यहाँ तक भी आया। आपने सोचा, देखा मैंने सही किया ना, ये सही किया मैंने बिल्कुल, कि मैंने अपना निकाला नहीं कुछ भी। तो एक बार क्या होगा, एक बार ये होगा कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस कर गया, यहाँ पे स्प्रिंग भी मारा, आपने स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन में डाल दिया, अब आप सेफ हो बिल्कुल। यहां से मार्केट इसको बाइंग क्लाइमेक्स अप थ्रस्ट करके नीचे आया और आपके स्टॉप लॉस को हिट किया। तो अब आपका स्टॉप लॉस कितने का बना?
जो हिट हुआ वो कितने का बना? 0 का, है ना? लॉस तो नहीं हुआ कोई, लेकिन आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ ना, तो 0 हो गया ये तो। आपने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आइंदा 3 रेजिस्टेंस नहीं रखूंगा, बल्कि मैं अपना टीपी जो है ना, मैं इस पहले रेजिस्टेंस पे ही डाल दूंगा। ठीक है, आपने क्या किया इस बार, आपने क्योंकि आपके साथ ये धोखा हो गया ना, तो आपने स्टॉप लॉस को या चलो यहां पे रख दिया आपने। ठीक है, टीपी को आपने सोचा कि यार ये पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस करके दूसरे तक गया था, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं दूसरे रेजिस्टेंस पे अपना टीपी रखूंगा। इस बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, इसको अप थ्रस्ट करके नीचे तो आपका स्टॉप लॉस तो अभी मूव भी नहीं हुआ था, तो अभी आपका स्टॉप लॉस एसएल पे आकर हिट हुआ और आपका लॉस हो गया। आपने सोचा यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, अब क्या करूं मैं? अब तीसरी बार अब आप सांप के डसे हुए हो। आपने सोचा कि यार ये जैसे भी जाता है, ये यहां जब पहुंचेगा ना, तो मैं यहां पहुंचने ही नहीं दूंगा उसको, बल्कि मैं थोड़ा सा जैसे ही, बस जैसे ही ये बार क्लोज होगा, ये वाला ऊपर क्लोज होगा, मैं ठक से निकाल दूंगा। तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपका यहां पे अगर टीपी 40 बनता था, तो यहां पे निकालने से आपका प्रॉफिट कितना बनेगा? $7। ये तो धोखा हो गया, है ना? आप बोलोगे यार क्या करूं, इधर रखता हूं तो टीपी हिट नहीं होता, इधर रखता हूं तो टीपी हिट हो जाता है, लेकिन फिर इतना मजा नहीं आता। अच्छा, ये बार क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट ऐसे बड़े बड़े बार्स बना के जाकर इधर पहुंचा। आप सोचे अरे यार मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे टीपी रखना चाहिए, और मार्केट वहां तक गया भी। अगली बार मैं बस एग्जिट नहीं करूंगा, मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। चलो अगली बार क्या हुआ, आप दोबारा आपने यहीं पे ट्रेड लिया, स्प्रिंग पे ट्रेड लिया आपने। ठीक है, आपने एग्जिट ही नहीं किया, आपने सोचा मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा, मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे शुरू में रखूंगा, और जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करके करके ऊपर जाएगा, यहां पहुंचेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं टीपी को तो यहां रखूंगा और मैं स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे डाल दूंगा इधर। इधर अब मैं कुछ भी एग्जिट नहीं करूंगा। तो मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है ना कि यहां से ऊपर जाकर फिर आकर आपको ब्रेक इवन पे स्टॉप आउट करे। ये सारी सिचुएशंस पॉसिबल तो है ना, है ना? तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हाँ कभी कभी आप भले ये भी कर लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कभी कभी ऐसा करते हो कि आप, फिर आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा यार, फिर आपको टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप अपना टीपी यहां रखे हो, तो क्या मार्केट उतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है? और मीन टाइम में आप जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया मार्केट ने, तो आप स्टॉप लॉस को यहां से उठा के ऊपर ब्रेक इवन पे भी डाल दिए। अब आप देखोगे कि क्या ये स्पीड में ऊपर जा रहा है कि नहीं, अगर ये स्पीड में ऊपर जा रहा है, तो फिर ठीक है, आप इसको टीपी को रहने दो, भले आप एग्जिट ना करो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार फिर भी थोड़ा सा जरूर एग्जिट करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो न्यूज हो सकती है, या चलो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लिया कि कोई न्यूज नहीं है, न्यूज के बगैर भी ऐसा होता है। मेरे साथ होता है अभी, पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ था, वेडनेसडे का दिन था, पता नहीं कौन सा दिन था। उस दिन क्या हुआ, मैं बिल्कुल सही जगह पे सेल किया, सही जगह पे सेल किया, सही जगह पे टीपी लगाया, और मैं कहीं कुछ और देख रहा था, या कहीं मेरा ध्यान भटक गया, तो मैं मार्केट को वॉच नहीं किया। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके ये ऐसे मैंने यहाँ पे सेल किया, और इधर टीपी लगाया इधर। और मैं ये सोच रहा था कि अभी जैसे ही, अच्छा दो सपोर्ट्स थे, दो, एक सपोर्ट यहाँ पे था और दूसरा मेजर सपोर्ट यहाँ पे था। तो मैंने टीपी को यहाँ लगाया था इधर, मेजर सपोर्ट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल किया हूँ, इधर स्टॉप लॉस लगाया है, और टीपी यहाँ लगाया है ना, इधर लगाया है, बस इधर लगाया टीपी। तो मैंने यहाँ पे, ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पहुंचा, मैंने एग्जिट किया टुकड़ा, स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे डाल दिया। मार्केट यहाँ आया, यहाँ आते साथ ही पता नहीं कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड इन द मार्केट, जो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन कोई एग्रेसिव बायर्स आ गए मार्केट में, और ये आकर ऐसे ठक करके ऊपर क्लोज हुआ बार। मेरा टीपी हिट होते होते अभी सिर्फ कोई 2 सेकंड, 5 सेकंड, पता नहीं क्या बस हुआ कि अभी 2 सेकंड में हिट होने वाला था मेरा टीपी, या 5 सेकंड में, लेकिन ये यहां से ऐसा पलटा के वापस आकर ऐसे।
तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे मेरा जो स्टॉप लॉस रखा हुआ था ये वाला या ये वाला, ये उड़ गया, ठीक है, मैं निकल गया मार्केट से। लेकिन यहाँ पे मैंने आधा एग्जिट किया हुआ था ना, तो वो प्रॉफिट भी रहा मेरे पास, वरना तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता ना, टुट्टू हाथ में कुछ नहीं आता मेरे, है ना। इस तरह से सोचो ना यार। तो आपको पार्शियल एग्जिट वाली फिलॉसफी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पार्शियल एग्जिट्स जरूरी हैं, आपको मिलते रहेंगे ना कुछ मिलता रहेगा मार्केट से। और इसको आप सोचो उन लोगों के साथ, वो उन गुरुओं के साथ, या वो टीचर्स या जो भी हैं, जो लोग भी हैं जो ये प्रीच करते हैं, जो ये सिखाते हैं कि भाई बस थोड़ा सा निकाल के भागो। है ना ऐसे लोग, के नहीं है? आप बताओ मेरे को, मुकुल जी हैं कि नहीं ऐसे लोग, सिंगम जी, रवि जी बता रहे थे मेरे को कि कई सारे लोग हैं जो ऐसे ही बोलते हैं, बस छोटा सा निकालो भागो, है ना। जी जी सर। बहुत सारे हैं। तो आप अगर ये बात फॉलो करोगे तो क्या होगा? तो यार फिर ये होगा ना कि आप टुकड़ा निकाल के भाग जाओगे, और मार्केट इतना ज्यादा जो मूव किया आपके फेवर में, वो कहाँ गया? वो आप नहीं निकाल पाए ना। तो इसलिए ये वाली स्ट्रेटजी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैं शुरू में, मैं भी यही हरकतें करता था ना, कि जहां पे टीपी रखा बस वहीं पे रखा, उससे पहले एग्जिट नहीं किया। मैं ये सारी, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाया, नहीं कर आया हूं? मैं सब कुछ कर चुका हूं। तो जहां पे टीपी रखा वहां पे टीपी रखो भले, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा निकालते जाओ, तो जब फाइनल टीपी हिट होगा तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए, अगर सिर्फ टीपी हिट हो तो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका टीपी हिट होगा उस लेवल पे। और अभी मैंने आपको इलस्ट्रेट किया कि अगर आप छोटा सा टीपी रखोगे, उसके बाद अगर मार्केट बिल्कुल शूट अप कर जाए आपके फेवर में, तो वो सारा आप मिस कर दोगे। अब इसका क्या करें? फिर इसका यही सॉल्यूशन, जो जिन लोगों ने बुक्स लिखी हैं, ट्रेडिंग की बुक्स, उन्होंने यही सॉल्यूशन बताया है। और मैं बड़े लंबे समय से इस सॉल्यूशन को, इसका उपयोग करता आया हूं, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। मेरे जो एवरेज विनिंग ट्रेड्स होते हैं उनमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है एक एवरेज लूजिंग ट्रेड से। एक लूजिंग ट्रेड में जितना मैं कमाता हूं, उससे कई ज्यादा मैं एक विनिंग ट्रेड में बना लेता हूं। तो ये जो बनाता हूं, ये सारा का सारा एक टीपी में नहीं बनाता, एक ट्रेड के टुकड़े 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 निकाल के, यानी जो एग्जिट कर करके आखिरी जो मेरा बनता है टोटल प्रॉफिट, वो बड़ा होता है मेरे लूजिंग ट्रेड के लॉस से। यही तो है ना ट्रेडिंग, और क्या है? दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज, सिर्फ यही है बस। आपको क्या करना है? आपको सही वाले ट्रेड्स लेने हैं और उनमें से टुकड़ा टुकड़ा निकालते जाना है। ये सही तरीका है। ठीक हो गया? Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charging, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plugging, playing, dirty, ripping, writing. Oh,